नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख और सर्टिफाइड संगम सीआरएम यूज़र इस कोर्स में आपका स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं एंड पहले वो चीज़ समझ लेते हैं जो आपको संगम सीआरएम समझने से पहले समझना चाहिए। तो आपका ध्यान स्क्रीन पे रहे। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेक्शन है और हम पहले ये समझते हैं कि ये इस वीडियो में एजेंडा क्या क्या होगा। व्हाट ऑल थिंग्स आई विल कवर दिस। सारे कोर्स के कंटेंट हम डिस्कस करेंगे कि ये पूरे कोर्स में कितने चैप्टर है, कौन से चैप्टर में क्या कवर होने वाला है। ये कोर्स के अलावा आपको क्या क्या और समझना चाहिए और सीखना चाहिए ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत बार है ना, ये कन्फ्यूजन होता है कि सीआरएम चाहिए था क्या ईआरपी चाहिए था, ये फीचर सीआरएम में होना चाहिए या ईआरपी में चाहिए, या दोनों में फ़र्क क्या है ये समझना है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक टिप्स शेयर करेंगे कि सीआरएम का आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, इसमें से सबसे ज़्यादा फ़ायदा करना है तो आपको क्या करना चाहिए। फिर ये सीआरएम का एंट्री कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और किस तरह से पूरा चलना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और लास्ट में है ना 3-4 टिप्स शेयर करेंगे कि ये जो सीनियर लोग हैं या आपके टीम लीडर्स हैं, बॉस है, उनके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक कि कोर्स का कंटेंट क्या है। अभी हमने ना पूरा कोर्स ये लॉजिक से बनाया है कि आपको पक्की तरह से मालूम हो जाए कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। तो चैप्टर क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले एक फ़र्क ये है कि बहुत सारे कोर्सेज़ का हमने स्टडी किया था, उन लोगों ने कोर्स बनाया ना तो ये मॉड्यूल वाइज बनाया। मॉड्यूल वाइज कोर्स का तब फ़ायदा होता है जब आपको मालूम होता है कि कौन से काम के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना है। तो हमने कैसा किया, पूरा कोर्स है ना प्रोसेस वाइज बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर समझ लेते हैं। उसके बाद सेल्स का प्रोसेस सीआरएम में कैसे मैनेज किया जाता है वो समझते हैं। फिर हेल्प डेस्क वाला या सपोर्ट, कंप्लेंट मैनेजमेंट या टिकट मैनेजमेंट जो बोलते हैं वो समझते हैं। मार्केटिंग कैसे होता है सीआरएम में वो समझते हैं। अच्छा, हम जब भी प्रोसेस समझते होंगे तो उसमें जितने भी मॉड्यूल्स आने वाले हैं वो सब का हम लोग डिस्कशन करवा लेंगे, डिटेल में एकदम कोर्स होगा। फिर ये जो आपका मास्टर डेटा होता है और वो मॉड्यूल्स कौन से होते हैं और किस तरह से काम करते हैं ये समझेंगे। सीआरएम एक बहुत ज़्यादा पावरफुल रिपोर्टिंग टूल होता है और अलग अलग लेवल पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन और अलग अलग रिपोर्टिंग मिलती है। तो रिपोर्ट कब कौन सा लेना है और किस तरह से उसका एनालिसिस करना है, इसका डिटेल में हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कशन करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 7 में हम टास्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आपका सीआरएम जो है ये सिर्फ सेल्स, मार्केटिंग और सर्विस के लिए ही नहीं, आपके ऑफिस का पूरा बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इनफैक्ट ये इन तीनों चीज़ों के अलावा भी यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हम आगे कोर्स के दौरान समझेंगे। 8वें चैप्टर में हम एचआर मैनेजमेंट कैसे मैनेज होता है सीआरएम में ये देखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा लाइन बोल दूँ कि एचआर मैनेजमेंट मतलब वी आर नॉट ट्राइंग टू रिप्लेस एचआरएमएस। एचआरएमएस अपनी जगह पे है, यहाँ पे उतना ही एचआर लिया गया है जितना आपको ऑपरेशंस मैनेज करने में ज़रूरी है। वो क्या क्या है हम उस चैप्टर में बहुत डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट पूरा होता है सीआरएम में, तो वो कैसे मैनेज होता है वो देखेंगे। अच्छा, आपको डेटा इंपोर्ट करना है ना, तो दिस इज़ जनरली कॉम्प्लिकेटेड। मतलब ऐसा नहीं कि सीआरएम में स्टेप्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन डेटा इंपोर्ट करने से पहले उस डेटा को किस तरह से सुधारना चाहिए, डेटा इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, या इंपोर्ट करने का क्या लॉजिक रखना चाहिए आपने, ये सब चीज़ों को हमने चैप्टर नंबर 10 में कवर किया है। फिर ये सीआरएम एपीआई के द्वारा और बहुत सारे कनेक्टर्स के द्वारा बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या तो रेडीमेड जुड़ा हुआ है या आप जोड़ सकते हैं। तो इंटीग्रेशन है ना, ये हम चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। और बहुत सी कंपनियों में ऐसा होता है कि सेल्स का टीम, सर्विस का टीम बाहर घूमता है तो उनके खर्चे होते हैं और वो खर्चों का अप्रूवल्स होता है। तो ये एक्सपेंस का और अप्रूवल का मैनेजमेंट किस तरह से सीआरएम में, इसके बारे में बात करेंगे। फिर एक अलग से अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम है जो किसी भी मॉड्यूल पर लगाया जा सकता है। फिर चाहे आपने ऐसा सोचा हो कि कोटेशन अगर 1 लाख के नीचे है तो कोई अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है, 1 लाख के ऊपर होगा तो अप्रूवल चाहिए। उसमें भी डिस्काउंट 10% तक है तो कोई अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है, 10% से ज़्यादा डिस्काउंट है तो अप्रूवल का ज़रूरत चाहिए। उस तरह से आप हर मॉड्यूल पे, इवन टिकट मॉड्यूल पे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से फील्ड पे अप्रूवल चाहिए, कौन से फील्ड पे नहीं चाहिए। तो ये आपका ना एकदम कस्टमाइज प्रोसेस बनाने के काम आएगा। तो ये पूरा अप्रूवल सिस्टम कैसा है ये समझेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे
कि बॉसेस और टीम लीडर्स को एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। इसके लिए हमारा एक सेपरेट कोर्स भी है पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पर हम वो जो बेसिक ज़रूरी है ना वो चीज़ें ज़रूर शेयर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप्स की बात करते हैं। तो ये कोर्स आपको CRM कैसे यूज़ करना है ये बता देगा, लेकिन CRM तो इससे बहुत बड़ा है, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरे भी कोर्स देखें। तो और क्या क्या सीखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग दैट वी वुड रिकमेंड इज़ कि अगर आपके कंपनी में CRM को मैनेज करने वाले आप ही है तो आपने ये सर्टिफाइड संगम CRM एडमिनिस्ट्रेटर वाला कोर्स करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि संगम CRM है ना, ये लो कोड नो कोड बेसिस के ऊपर बना हुआ अपना प्लेटफॉर्म है। मतलब इसको जो भी कस्टमाइज़ करना है ना, उसका आपका 95 to 98% काम जो है ये एडमिन पैनल से होता है। अब एडमिन पैनल इस कोर्स में नहीं कवर किया गया है, वो एडमिन पैनल है ना एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स में कवर किया गया है, क्योंकि वो बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है और वो सब हम यहाँ कवर करेंगे तो जो यूज़र के लिए कोर्स है वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप अगर यूज़र ही है तो आप चिंता नहीं करें। अगेन अगर आप आपकी कंपनी के लिए आपका CRM एडमिनिस्टर करने वाले हैं तो आपको ये कोर्स करना ज़रूरी है। और इसमें आप पूरा कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन जो भी कुछ करना है, आपको फील्ड्स का लेआउट चेंज करना है, मॉड्यूल बदलने हैं, परमिशन सेट करना है, वॉट एवर यू कैन थिंक एंड इमेजिन, सब कुछ इसमें हो सकता है। अच्छा, अगर आप बिज़नेस ओनर है तो आपको भी तो समझना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में CRM आएगा कैसे और वो चलेगा कैसे। तो आपको ख्याल होगा कि एक बुक है क्रैकिंग द CRM कोड, हमने उसी बुक का कोर्स बनाया है। अब बुक तो रिलीज़ हुआ था 2020 में, तो लिखा गया था 2019 में। पिछले 3 साल में हमको और बहुत कुछ समझ में आया, तो उस बुक का पूरा कोर्स बनाया गया है, जो हमने ये कोर्स नंबर 2 जो सर्टिफाइड संगम CRM बिजनेस ओनर वाला कोर्स है, वो आपके बहुत काम आ सकता है इफ़ यू आर बिजनेस ओनर और ए टीम लीडर। इसके सिवाय अगर आप संगम CRM बेचना चाहते हैं और अगर इसलिए ये कोर्स देख रहे हैं, या आप यूज़ भी करना चाहते हैं और बेचना भी चाहते हैं, तो आपको ये वाला कोर्स करना चाहिए कि सर्टिफाइड संगम CRM रीसेलर या कंसल्टेंट। और फाइनली हम लोग है ना ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक CRM का सर्टिफिकेशन के कोर्सेज भी बना रहे हैं। जैसे समझो फाइनेंस इंडस्ट्री हो गया, IT इंडस्ट्री हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गया या हेल्थ केयर हो गया। तो इस तरह से हर इंडस्ट्री के लिए, या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इन सब इंडस्ट्रीज़ का एक अपना अपना स्पेसिफिक फ्लेवर है यूज़ करने का। प्लेटफॉर्म तो वही है लेकिन उनका फ्लेवर अलग है, उनके टर्मिनोलॉजी अलग है, उनके प्रोसेस में थोड़ा सा यहाँ वहाँ करके बेस्ट प्रैक्टिसेस किया जा सकता है। तो ये जो कोर्स होंगे ना ये छोटे छोटे होंगे, लेकिन दिस विल हेल्प यू टू यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म फॉर योर इंडस्ट्री इन द बेस्ट पॉसिबल वे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये CRM और ERP का डिफरेंस क्या है ना ये समझते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ERP में और CRM में कुछ मॉड्यूल्स और कुछ फील्ड्स का फ़र्क है। इतना ही है या इससे आगे है? थोड़ा सा गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। एक तो है ना ये फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। सी ERP इज़ डिज़ाइन टू मेजर मनी एंड मटीरियल, एंड CRM इज़ डिज़ाइन टू मैनेज पीपल एंड प्रोसेस। तो ये ना मेजर और मैनेज का जितना बड़ा फ़र्क है, तो इट इज़ ए ह्यूज डिफरेंस। ऐसा समझो कि जो ERP है ना वो दिस इज़ लाइक क्रिएटेड बाय ए बिजनेसमैन, या फिर क्रिएटेड फॉर, ये बनिए के जैसा सोचता है। और CRM है ना ये ज़्यादा कवि के जैसा सोचता है। यहाँ पे रिलेशनशिप्स का ज़्यादा महत्व है, यहाँ पे मनी और इन्वेंट्री को मेजर करने का ज़्यादा महत्व है, यहाँ चीज़ों को रिलेशनशिप को मैनेज करने का महत्व है। तो ये दोनों अलग है। इसीलिए आप देखना कि कोई CRM बनाने वाली कंपनी अगर ERP बनाती है तो वो बेहतरीन ERP नहीं बना सकती है, और ERP बनाने वाले लोग जब CRM बनाते हैं तो बेहतरीन CRM नहीं बनाते हैं। तो देयर इज़ ऑलवेज दिस गैप। तो CRM का रोल अलग है, ERP का रोल अलग है। अब संगम CRM में क्या क्या नहीं है इसकी बात करते हैं। तो अपने में प्रोडक्ट मास्टर्स है, लेकिन पूरा का पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं है। अपने में आप अकाउंट्स या ERP से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यू कैन ब्रिंग इन रिसीवेबल्स और आंकड़े आ सकते हैं, आपके अपॉर्चुनिटी कितना हुआ ये पता चल सकता है, फोरकास्ट मालूम पड़ सकता है, लेकिन पूरा का पूरा फाइनेंस नहीं है। HR है लेकिन वो पूरा का पूरा HRMS नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपके कस्टमर के साथ का एक्सपीरियंस का सवाल है वो पूरी तरह से कवर किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं।
बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि सीआरएम लो या ईआरपी लो। ऐसा नहीं है, वो दोनों अलग अलग चीज़ है और दोनों ही चाहिए। इट्स नॉट दिस और दैट, इट इज़ ऑलवेज बोथ। और अगर आप पहले क्या लेना है ये बात करते हैं तो पहले हमेशा अकाउंटिंग और फाइनेंशियल पैकेज जो है वो आएगा। मतलब मान लो कि इंडिया में मैक्सिमम लोग टैली यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट यू विल गेट टैली एंड देन यू विल गेट सीआरएम। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं टैली नहीं लूँगा या मैं कोई ईआरपी का सॉफ्टवेयर नहीं लूँगा और मैं सीधा का सीधा सीआरएम ले लूँगा। दैट डजेंट वर्क। तो उस तरह से नहीं होगा। और एक फाइनल मुद्दा है, ईआरपी जो है ना ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो सकता है, क्योंकि उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग का, इन्वेंट्री का, इंटरनल प्रोसेसेस का एक हार्ड कोडेड प्रोसेस और फ्लो होता है। सीआरएम का ऐसा नहीं है। सीआरएम जनरली जेनरिक होते हैं और वो इतने ज़्यादा कॉन्फ़िगरेबल होते हैं कि इट कैन मैनेज एनी काइंड ऑफ सेल्स और सर्विस प्रोसेस और फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ बिजनेस प्रोसेस। तो सीआरएम चाहिए या ईआरपी चाहिए? रॉन्ग क्वेश्चन, आपको दोनों चाहिए। सो संगम सीआरएम इज़ एन इंडस्ट्री एग्नोस्टिक एंड फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म। आप एक ही सीआरएम को गवर्नमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंस के सेगमेंट में काम करने वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले भी यूज़ कर सकते हैं, आईटी वाले भी कर सकते हैं, सर्विसेज वाले भी कर सकते हैं, एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। उसका वो कॉन्फ़िगरेशन है और कॉन्फ़िगरेशन बड़ा सिंपल है। जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोर्स बताया ना उसमें से आप समझ जाओगे। अब थोड़े से सिंपल और यूज़फुल टिप्स का बात करते हैं, सीआरएम का मैक्सिमम यूज़ कैसे करोगे उसके लिए। तो पहला मुद्दा तो ये है भाई कि इट्स ए टूल, सो इट हैज़ टू बी यूज्ड। वो अपने आप नहीं करेगा, हाँ करेगा, कुछ जो ऑटोमेशन होगा वो, फिर भी आपके बगैर ये पूरा का पूरा खेल चला ले, दैट इज़ नॉट द आइडिया। और सोचो कितना खतरनाक होगा अगर सीआरएम से ही पूरा धंधा चल जाता है, तो आपकी और मेरी नौकरी खतरे में नहीं आएगी? ये सोचने वाला मुद्दा है। तो बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि सीआरएम इज़ फॉर ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग और वो सब। हाँ इसमें ये होता है, लेकिन ये सिर्फ इसके लिए नहीं है। सीआरएम इज़ एक्चुअली मेंट फॉर एनेबलिंग। मतलब इफ़ आई एम ए सेल्स पर्सन तो मेरा ताकत बढ़ाने के लिए सीआरएम है, मुझे ट्रैक करने के लिए नहीं होता है सीआरएम। हाँ मुझे ट्रैक किया जा सकता है उससे, ठीक है, बट दैट विल बी मोर यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन या मेरा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, मेरा एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, मुझे एनेबल करने के लिए यूज़ होगा। सिर्फ ट्रैक करने के लिए सोच रहे हैं तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है कि सीआरएम में जितने मॉड्यूल है ना सब हमको यूज़ करने चाहिए। भाई ऐसा नहीं है। आपकी इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है कि आपको 2 ही मॉड्यूल चाहिए, एक ही मॉड्यूल चाहिए। तो इस कोर्स के दौरान, क्योंकि ये प्रोसेस से लिंक्ड है, हम हर जगह पे आपको टिप्स देते जाएंगे कि अगर आपका प्रोसेस ये है तो यू नीड ओनली दिस मॉड्यूल, अगर आपका प्रोसेस ये है तो यू नीड दिस मॉड्यूल। और वैसे ये वाला जो लॉजिक है ना ये ज़्यादा क्लियर होता है जो बॉस और ओनर के लिए सीआरएम का कोर्स है उसमें। आगे बढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना ही अच्छा प्लान है। देखो अगर बहुत बड़ा एंटरप्राइज होता है ना तो उसके पास पायलट करने के लिए टीम होता है, उनके पास पूरा चेंज मैनेजमेंट का टीम होता है। व्हेन यू आर इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन तो टिपिकली ये होता है कि बॉस है या 2-3 पार्टनर्स है, सारा का सारा खेल आपको ही करना है। तो उस सिनेरियो में पूरा सिस्टम एक साथ चेंज मत करना। इट्स ऑलवेज अबाउट चेंज एपेटाइट ऑफ द टीम। तो आपका टीम एक साथ एक झटके में कितना बड़ा परिवर्तन सहन कर सकता है, वो हिसाब से आपका काम चलेगा। उतना ही सीआरएम धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि कोई नया बंदा आता है ना तो उसको सीधा सीआरएम का ट्रेनिंग कराते हैं। ऐसा मत करो, उसको पहले प्रोसेस का ट्रेनिंग कराओ। तो इफ़ आई ज्वाइन योर कंपनी और आप मुझे आपका सेल्स टीम में ले रहे हो तो मुझे सेल्स टीम का प्रोसेस समझा दो, सेल्स करने का प्रोसेस समझाओ, और फिर ये बताओ कि ये प्रोसेस सीआरएम में यहाँ कनेक्ट होता है, ये प्रोसेस का ये स्टेप सीआरएम में ऐसे करना है। डोंट गो विथ सीआरएम। आपके पूरे प्रोसेस में सीआरएम छोटा सा हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन छोटा सा है। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एंट्री कब करेगा, कौन करेगा, और लोगों के बहुत अलग अलग विचार है। मैं तो कहूँगा कि भ्रम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो ये कि अगर आप सीआरएम में डेटा एंट्री कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आप सीआरएम यूज कर रहे हो तो सही कर रहे हो। गिनती ये रखना कि आप सीआरएम को जितना दे रहे हो उससे ज़्यादा ले रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस बोलता हूँ, जितना दे रहे हो उससे ज़्यादा ले रहे हो तो देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। अब बहुत बार लोग ऐसा पूछते हैं कि मैं मेरा जो एंट्री करना है ना वो रोज़ शाम को या हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार करूँ तो चलेगा कि नहीं चलेगा।
नहीं, CRM इज सपोज टू बी यूज एज एंड व्हेन थिंग्स हैपन। वो रियल टाइम एप्लीकेशन है। आपने मीटिंग किया, अभी एंट्री कर दो। आपने कॉल किया, वो ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगा। आपको किसी कस्टमर ने इंक्वायरी दिया है या इंक्वायरी किया है, अभी एंट्री कर दो। मेक इट हैपन इंस्टेंटली, इमीडिएटली। इसका दूसरा एक कारण है दोस्तों, ऐसा है कि अभी ज़माना ऐसा है ना कि इफ़ यू आर लेट, कोई और चला जाएगा आपके कस्टमर के पास, कोई और ऑर्डर क्लोज कर देगा। तो ये बहुत साल पहले ऐसा होता था कि हर हफ्ते को एक बार एंट्री करेंगे, 15 दिन में एक बार एंट्री करेंगे। अभी ऐसा नहीं चलता है। ये जो दूसरा वाला मुद्दा है ना कि हम डेटा एंट्री ऑपरेटर लगाएंगे CRM को डेटा फीडिंग करने के लिए, ये कम से कम 30-40 साल जुना आइडिया है। आज के ज़माने में ऐसा नहीं चलता है। आप अपना WhatsApp यूज़ करने के लिए किसी को रखते हो क्या? नहीं ना, खुद ही यूज़ करते हो। सेम उसी तरह से है, आप ये खुद ही यूज़ करोगे, ठीक है। हाँ, अगर आप बॉस हो ना तो भी खुद ही यूज़ करोगे। तो ये ऑपरेटर रखने वाला चक्कर में मत पड़ना, बहुत बुरा होगा। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपकी कंपनी में जो CRM आपको दिया गया ना, उसमें बहुत सारी कंपलसरी फील्ड्स होंगी। और तकलीफ तब होती है जब उन कंपलसरी फील्ड्स का डेटा आपके जो बिजनेस प्रोसेस है ना उसमें आपके पास आता नहीं है। तो आपके एडमिन से बात करिए और इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना। कंपलसरी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक मुद्दा ऐसा भी होता है कि बहुत बार मैंने सेल्स वालों को बोलते हुए सुना है कि सर आप बताओ करना क्या है, धंधा करना है कि एंट्री करनी है, ठीक है। ये तब लगता है जब लोगों को ऐसा लग रहा है कि CRM में एंट्री करना एक अलग बात है और मेरा काम है ना वो अलग है। ऐसा नहीं है भाई। आपका जो काम है ना वही आप अच्छी तरह से कर सके, फैंटास्टिकली कर सके, स्मूथली कर सके, एफिशिएंटली कर सके, इसीलिए आपको टूल दिया गया है। तो आप उसी टूल को बोझ समझोगे तो कैसा चलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि डेटा एंट्री करवा रहे हैं। जब मैं एंट्री करूं और मेरे बॉस है ना वो उसको देखते ही नहीं है, वो उसके बारे में मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, वो उसका एनालिसिस ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तब मुझे लगने लग रहा है कि मैं एंट्री फालतू में कर रहा हूँ। तो ये बॉसेस के लिए टिप है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो एंट्री कर रहे हैं तो पहले तो उनको समझाओ कि आप ये जो डेटा डाल रहे हो ना उसका हम करने वाले क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन एवर यू आर आस्किंग डेटा फ्रॉम एन एम्प्लॉय, एक्सप्लेन देम वाई यू नीड दिस डेटा। अब ये सीनियर्स और बॉसेस और टीम लीडर्स के लिए कुछ टिप्स है, छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है। इसी कोर्स का लास्ट चैप्टर इसी विषय पे है और इसी विषय के ऊपर एक पूरा का पूरा कोर्स भी है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको 2-3 टिप्स शेयर करता हूँ। अगर आप लोग CRM नहीं यूज़ करोगे तो बाकी के टीम मेंबर्स यूज़ करें, इसका चांस कम है। तो अगर आप बॉस हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपने CRM यूज़ करना ज़रूरी है। एटलीस्ट रिपोर्टिंग के लिए तो करो, डैशबोर्ड देखने के लिए तो करो। आपका एंट्री जो करना है किसी का करवा दो। अगर आप सेल्स हैंडल कर रहे हो तो यू शुड बी यूजिंग CRM। मैं करता हूँ सेल्स हैंडल, तो मैं CRM यूज़ करता हूँ। दूसरा एक बात है कि आपका जब भी रिव्यू मीटिंग होता है, एक तो रिव्यू मीटिंग का आदत नहीं है तो भाई रिव्यू मीटिंग करना शुरू कर दो। जब भी रिव्यू मीटिंग होता है ना, ऑलवेज डू इट फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ CRM का स्क्रीन खोल के वहीं से बातचीत शुरू करना कि भाई रिव्यू मीटिंग कैसे होता है। कोर्स के दौरान हम लोग ये भी सीखेंगे कि सेल्स का या सर्विस टीम का रिव्यू मीटिंग कैसे करना चाहिए CRM के लिए। तीसरा और फाइनल गलती बहुत से लोग करते हैं कि वो है ना सेल्स की टीम के पास से रिपोर्टिंग व्हाट्सएप से, एक्सेल से ले लेते हैं। अगर समझो ऐसा है कि आप मेरे बॉस हो और मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर और एक्सेल के ऊपर बोल दिया है कि उस क्लाइंट का ऐसा हुआ ना उस क्लाइंट का वैसा हुआ, उसको कोटेशन भेज दिया है, उसने हाँ बोल दिया, उसने ना बोल दिया। अब मैंने आपको बता दिया है, एंड नाउ इफ यू आस्क मी टू डू डेटा एंट्री इन CRM, दैट इज एन एक्स्ट्रा बर्डन फॉर मी। तो आप मेरे से इस सारे माध्यम से रिपोर्टिंग मत लो। आप अपनी टीम से ऐसा बोलो कि मैं सिर्फ और सिर्फ CRM में डेटा देखूंगा, तो गड़बड़ नहीं होगा, तो बस बराबर चलेगा। और ये फाइनल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐसा इधर लास्ट में लिखा है कि ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क व्हेन यू ओपन योर CRM, एंड यू शुड ओपन योर CRM। यू आर द टीम लीडर, यू आर द बॉस, यू आर द ओनर, सब कुछ आप ही हो। इज द CRM डेटा ट्रस्टेबल? बहुत जगह पे यही प्रॉब्लम होता है और हम अलग अलग कलरफुल रिपोर्ट बनाते रहते हैं, तो ये मत करना। पहला सवाल है एकदम इम्पॉर्टेंट कि इज द CRM डेटा ट्रस्टेबल? वो नहीं है तो नहीं चलेगा। सो अगला टॉपिक है CRM का वॉक थ्रू, और वो भी वेब इंटरफेस वाला। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।